लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच इस वक्त टकराव वाली स्थिति बनी हुई है। एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया अलायंस ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। स्पीकर पद के लिए 26 जून को सुबह यानी कि कल 11 बजे यह वोटिंग होनी है और संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और एनडीए के अन्य नेता भी मौजूद थे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ 3 सेट से नामांकन अपना दाखिल किया और इसमें पहले राजनाथ सिंह के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ललन सिंह ने कांग्रेस पर शर्तें रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार डिप्टी स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष की मांग पर चर्चा करने को तैयार है। तो देखिए, एनडीए की तरफ से ओम बिरला मैदान में हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश उम्मीदवार हैं, उनको मैदान में उतारा गया है और राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद बने हैं ओम बिरला और 27 साल की उम्र में ये के सुरेश उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं, उन्होंने 8 बार जीत दर्ज की है, 8 बार वो जीते हैं और कांटे की टक्कर ये रहने वाली है। तो देखिए, 2008 में कोटा दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए थे ओम बिरला और के सुरेश की अगर हम बात करें तो 2009 में यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री वो बने और 2014 में लोकसभा चुनाव में कोटा सीट से पहली बार जीते ओम बिरला। और के सुरेश की अगर हम बात करें तो एआईसीसी सचिव के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। ये इनकी उपलब्धियां रही हैं अब तक की। प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। कॉल बैक नहीं किया गया आपके द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार चुनाव होने जा रहा है। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है आपसे? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। नहीं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं,
दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल